आज हम पहुंच चुके हैं राजधानी रांची के पिस्का मोड़ स्थित स्वास्तिक ईएनटी सेंटर। हम खास तौर पर इस स्वास्तिक ईएनटी सेंटर को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह एक जो मुकबधिर बच्चे होते हैं या जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जिनकी श्रवण शक्ति लगभग बचपन से ही, जन्म से ही समाप्त हो चुकी होती है, उनके लिए यह ईएनटी सेंटर जो है वो वरदान के तौर पर साबित हो रहा है। और इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए वरदान से यह कम नहीं है ईएनटी सेंटर। एक खास तकनीक का प्रयोग करते हुए उन बच्चों की सर्जरी की जा रही है और सर्जरी के माध्यम से बच्चों के अंदर एक डिवाइस डाला जा रहा है और डिवाइस के माध्यम से बच्चे हैं वो सुन पा रहे हैं और सुनने के बाद फिर लगभग 2 सालों का जो है भाषा का ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर बच्चे बोल पाएँगे। तो हमारे साथ आज खास तौर पर मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, जो यहाँ के चिकित्सक हैं। तो हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका वार्ता टाइम्स में। अ, क्या प्रोसेस क्या है इस ईएनटी सेंटर जो है इसमें कुछ क्या ख़ास है? मतलब जो बच्चे की सर्जरी की जा रही है किस तरह से डिवाइस डाला जा रहा है? क्या जैसे हमारा जो ये सेंटर है ये ईयर नोज थ्रोट की बीमारियों से में काम करता है। और हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जो बचपन से ही बोल सुन नहीं पाते, तो उनके इलाज में पहले हम लोग कई बार जांच करके देखते हैं कि इनके लिए क्या बढ़िया किया जा सकता है। तो ये जो आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉक्लियर इम्प्लांटेशन, ये एक पद्धति है जिसके द्वारा हम लोग जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं उनको सुनने योग्य बना सकते हैं। एक बार बच्चे सुनने लगते हैं तो फिर उसके बाद उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है, ऑडियो वेस्टिबुलर थेरेपी। इसके बाद वो अपने लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं। ये प्रोसेस होने से बच्चे जो है मुख्य धारा में आ सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये बच्चे सुन नहीं पाते हैं, ज़िंदगी भर के लिए मूक बधिर रह जाते हैं, तो समाज से जुड़ नहीं पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाती, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाती, वो कोई काम नहीं कर पाते, हमेशा के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो ये जो तरीका है, इस तरह हम लोग बच्चों को रिहैबिलिटेट करके उनको मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। सर क्राइटेरिया क्या है? जैसे बच्चे जो होते हैं वो जन्म से कुछ सुन नहीं पाते, जन्म से कुछ बोल नहीं पाते, तो मतलब क्राइटेरिया क्या है कि किस ऐज के बाद सर्जरी कराना ठीक रहेगा? जैसे होते हैं कि बच्चे जन्म के बाद ही नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हालाँकि साल भर, डेढ़ साल के बाद बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर धीरे-धीरे जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता चलता है कि उनके बच्चे जो है वो सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या क्राइटेरिया है? मतलब कितना ऐज के बाद किस ऐज के बाद आप ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं? देखिए ये ऑपरेशन तो सबसे ज़रूरी बात समझना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम पकड़ी गई है, तो आइडियल एज है कि ये 3 साल के अंदर कर दिया जाए। क्योंकि बच्चे जो भाषा का डेवलपमेंट सबसे बढ़िया 3 साल के अंदर ही करते हैं। जितना डिलेड होता चला जाता है, फिर उनका वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इसलिए सही एज तो कहा जाए कि जितनी जल्दी कर दिया जाए, 3 साल के अंदर कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया है। अगर बच्चा हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मान लीजिए बच्चे का डायग्नोसिस हो गया कि वो सुनने में उसको दिक्कत है और वो उसके माता-पिता ने उसको हियरिंग एड दिया है और हियरिंग एड लगाने के बाद वो स्पीच थेरेपी ले रहा है और कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो उस केस में हम लोग 1-2 साल और वेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग उस बच्ची से बात कर रहे थे, तो उसके गार्डियंस ने उसको हियरिंग एड दिलाई और स्पीच थेरेपी की कोशिश वो लोग कंटिन्यूअस कर रहे थे। तो वो 2 शब्द का जितने भी भाषा जैसे मामा, पानी ये सब बोलना, नमस्ते ये सब बोलना सीख गई थी। लेकिन उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो उस केस में फिर हम लोगों को हियरिंग एड के बाद कॉक्लियर इम्प्लांटेशन के बारे में सोचना था, क्योंकि 2 शब्द में तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं ना, बच्चों को तो प्रॉपर सेंटेंस बोलना होगा तब तो जाके वो पढ़ाई-लिखाई कर पाएँगे। तो इसलिए कॉक्लियर इम्प्लांटेशन का आइडियल एज तो 3 साल के अंदर है, लेकिन अगर बच्चा हियरिंग एड यूज़ कर रहा है तो हम लोग 5-6 साल तक भी वेट कर सकते हैं। तो सर ये तो हो गई बच्चों की बात। अब मतलब कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको जानकारी का अभाव है। उनके बच्चे लगभग 10-12 साल के हो गए हैं या जो कुछ बड़े भी हो गए हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर मान लीजिए बच्चा 10-12 साल का हो गया है और उन लोगों गार्डियंस ने कुछ नहीं किया, तो उस केस में तो फिर थोड़ा इलाज कठिन हो जाता है। उसके बारे में बोलना मुश्किल है कि वो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन करने के लिए लायक कैंडिडेट है कि नहीं। पहले तो हम लोग बढ़िया से जाँच-वाँच करके समझते हैं कि इसको, क्योंकि ये इलाज थोड़ा महँगा है, तो सब पेशेंट का क्राइटेरिया फिट होना होगा कि आपको ये इलाज से फ़ायदा होगा। तभी फिर हम लोग उसको आगे बढ़ कर के वो इलाज ऑफ़र करते हैं। और यह जो टेक्निक है मुझे जहाँ तक लगता है ये झारखंड में पहली बार हो रहा है, तो क्या नहीं,
ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं, माने रिम्स में तो सरकारी स्पॉन्सर के हिसाब से कुछ केसेस ऑपरेट हुए हैं। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी कुछ लोगों तक ये पहुँची भी है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम लोग समाज में अच्छी तरह से पहुँचाएँ और हम लोग माने जितने भी संभ्रांत लोग हैं, जिन लोगों का समाज पे अच्छा इम्पैक्ट है, उन लोगों के थ्रू भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया जाए, चाहे चैरिटी के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट उनको कुछ मदद करे, कुछ अपने गार्जियंस भी आगे बढ़ कर के इसको करें। तो ये एक अच्छा पहल होगा इस तरह के बच्चों को नॉर्मलाइज़ करने का, उनको नई ज़िंदगी देने का। सर ये तो हो गई ऑपरेशन की बात। अब ऑपरेशन के प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह से आप डिवाइस मतलब बच्चों के अंदर फिट कर रहे हैं? उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद फिर वो ऑन किया जा रहा है? किस तरह से बच्चे वो उनके बारे में देखिए, थोड़ा ये जो डिवाइस है इसका 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा जो बाहर की तरफ रहता है, वो सर्जरी के लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद उसको फिट किया जाता है। सर्जरी के समय जो हिस्सा कान के अंदर फिट होने वाला है, उसको हम लोग कान के अंदर लगाते हैं। उसको इंटरनल डिवाइस बोला जाता है और जो बाहरी हिस्सा होता है, वो एक्सटर्नल डिवाइस होता है। इंटरनल डिवाइस जो रहता है, वो सर्जरी के समय प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन में जिसमें कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, उस तरह उसको कान के हड्डी के अंदर फिट कर दिया जाता है। फिर 1 महीने के समय पेशेंट को दवा के साथ रखा जाता है ताकि वो उसका घाव-वाव सब सूख जाए। जब पेशेंट का घाव-वाव सूख जाता है, तब फिर हम लोग 1 महीने के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और उसको स्विच ऑन की प्रक्रिया में डालते हैं। उसमें एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाता है और जो अंदर इम्प्लांट किया हुआ जो हिस्सा है, उसको भी हम लोग कंप्यूटर के द्वारा स्विच ऑन करते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या फिर कुछ मतलब सारे लोगों पे मतलब जिन पे ऑपरेशन आप कर रहे हैं, सारे लोगों पे ये फिट बैठ जाता है या फिर कभी ऐसा भी होता है कि मतलब फिट नहीं बैठा, दोबारा ऑपरेशन करने की नहीं, ज़रूरत ये पड़ी? नहीं ऐसा ऐसा नहीं पड़ा होता है। फ़िटनेस को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सारे डिवाइसेज़ इतने साइंटिफिकली डिज़ाइन्ड रहते हैं कि वो फिट होते हैं। उसमें ये नहीं रहता है कि क्या कहते हैं डिवाइस फिट नहीं होगा, उसका एकदम प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होता है कि मान लीजिए बच्चे के गार्डियन ने ऑपरेशन के बाद उसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कराई या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया जिसमें इन्फेक्शन हो गया घाव में, तभी वो दिक्कत आती है। अदरवाइज़ ये बहुत रेयर है, वो भी 100 डेढ़ 100 पेशेंट में शायद 1-2 ठो किसी को होता है, लेकिन 99% पेशेंट्स अच्छे से रिकवर करते हैं और वो माने स्विच ऑन होने के बाद अच्छा डेवलपमेंट भी करते हैं। ये तो हो गई ऑपरेशन की बात। जो इलाज है उसका जो क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है, वो सारी बातें आपने बताई। सर मैं जानना चाहूँगा इस पूरे प्रोसेस में खर्च क्या आ रहा है? कितने लगभग की खर्च? ये देखिए ये तो बात सही है, ये थोड़ा कॉस्टली डिवाइस है। सभी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि डिवाइस का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 5 लाख के आस-पास आता है, तो वो कंपनी से गार्जियंस डायरेक्ट प्रोक्योर करते हैं और इसमें जो ऑपरेटिंग सर्जन है उनका रोल बस यही रहता है कि वो एक बार गार्जियंस उस डिवाइस को परचेज़ करके कंपनी के साथ अपना लाइन अप कर लेते हैं, तब वो कंपनी उस सर्जन को प्रोवाइड करती है और वो सर्जन अपने सेंटर पे या कहीं और हॉस्पिटल में करते हैं। तो सर्जरी में कॉस्ट लगभग जो डॉक्टर्स प्राइवेट सेटअप में ऑपरेट कर रहे हैं अपने सेटअप पे, वो जनरली 50,000 से 75,000 तक वैरी करता है, ये सर्जरी का कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ऑपरेट हो रहा है तब तो वहाँ कॉस्ट ह्यूज जाता है। मतलब डिवाइस की जो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइस की स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 5 हाँ, लाख से 5 स्टार्ट लाख है से स्टार्ट और होती है। जो सर्जरी की जो वो है खर्च है वो वो लगभग 50,000 50,000। 50,000 टू 75,000 तक वैरी करती तो आपने देखा एक ख़ास बातचीत हमने की डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव जी से। हमने राजधानी रांची के पिस्का मोड़ स्थित यह जो है स्वास्थ्य ईएनटी सेंटर ठीक रंगोली स्वीट्स के ऊपर है और आपने सारे प्रोसेस के बारे में आपने जाना, सारा प्रोसेस आपने हमने आपको बताया डॉक्टर के माध्यम से। अ, लगभग खर्च के बारे में भी हमने आपको बताया, सारे जो प्रोसेस थे उनके बारे में भी बताया, लगभग 6 लाख रुपए का खर्च है ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन कुमार। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या प्रोसेस है पूरा, क्या मतलब साइड इफ़ेक्ट है, किस तरह से जो है मतलब चीज़ें जो हैं किस तरह से काम कारगर हो रही है और बच्चों में किस तरह से ये जो मुखबाधिर की समस्या है वो दूर हो रही है और वरदान किस तरह से ये साबित हो रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम एक बातचीत करेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आप मुकबधिर बच्चों का जो श्रवण बाधित बच्चे हैं,
उनके लिए एक सही में एक उपचार जो है वह हियरिंग एड लगाना और कोक्लियर इम्प्लांट और स्पीच थेरेपी ही एक व्यवस्था है। जैसे ही एक बच्चे को जानकारी होती है कि वो बच्चा हियरिंग लॉस है, हम जैसे कि नवजात बच्चे को हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं और वहाँ मुझे जानकारी होती है कि नहीं वो हियरिंग लॉस है। उसके बाद एक डिटेल इवैल्यूएशन करने के बाद जानकारी होता है कि नहीं ये कितना डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है। यदि वह प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है तो उसको अ, हियरिंग एड श्रवण यंत्र लगा कर के स्पीच थेरेपी कराना, उसके बाद फिर कोक्लियर इम्प्लांट के लिए गाइड करना। उसका एक कैंडिडेसी है कि जितना कम उम्र में यदि हम करते हैं, उतना ज़्यादा आउटकम मिलता है। और इम्प्लांट जो है वह एक टीम वर्क है, एक ऑडियोलॉजिस्ट का काम है कि वह एक उसकी कैंडिडेसी को प्रिपेयर करे, वो कितना हियरिंग लॉस है, क्या उसका क्राइटेरिया है, कैसे लगेगा। फिर सर्जन का रोल आता है, ईएनटी सर्जन जो कि उसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन के बाद फिर कोक्लियर इम्प्लांट को 2 साल उसको मैपिंग किया जाता है, उसका एक तरीका है, प्रोटोकॉल है और फिर 2 साल उसको स्पीच थेरेपी दे कर के फिर उसको भाषा विकास के लिए ये किया जाता है। इसके साथ-साथ हमारा एक अहम रोल वहीं तक नहीं रहता है, यह एक लाइफ़ लॉन्ग कमिटमेंट है इवन सर्जन के लिए, कमिटमेंट है लाइफ़ लॉन्ग ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि बच्चे को मेनस्ट्रीम में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम भाषा विकास करके और उसको छोड़ दें, तो यह ठीक नहीं है। यदि वहाँ से स्कूलिंग के तरफ उसको उसके पेरेंट्स को गाइड करें, स्कूलिंग करें और समय पे मैट्रिक, इंटर पास करे, फिर उसके जो नसीब में बनना डॉक्टर, इंजीनियर होगा वो बनेगा। तो सर ये तो बात हो गई ऑपरेशन की और डिवाइस को बच्चे के अंदर डालने की। तो सर ये डिवाइस की जो मतलब लाइफ़ है वो क्या है? वो मतलब बच्चे में एक बार डालने के बाद वो ज़िंदगी भर चलेगा या फिर से मतलब बीच में हो सकता है चेंज करना पड़े? यह डिवाइस को 2 भाग में बाँट सकते हैं। एक भाग है जिसको कि ऑपरेशन करके सर्जन लगाते हैं, ठीक है ना? यदि कुछ नहीं हुआ तो इट विल गो विद द लाइफ। और यदि उसमें बाहर के जो प्रोसेसर हैं, उस प्रोसेसर को यदि चाहते हैं उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो भी एक यंत्र ही है, तो उसको रिपेयर की व्यवस्था उसमें होती है, रिप्लेसमेंट की व्यवस्था होती है साउंड प्रोसेसर को। कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो एक जैसे कि अभी मैं इसी केस के बारे में बता रहा हूँ जिसके मद्देनज़र अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यह मेडल एक कंपनी है ऑस्ट्रिया की, हमने उसका इम्प्लांट किया है, जिसका कि एक नया प्रोडक्ट है कंसर्टो 2 एक अच्छी इम्प्लांट है और इसका ही एक नया पोर्टफोलियो है, नया प्रोसेसर है, रोंडो 3 साउंड प्रोसेसर। यह अभी तक बिहार झारखंड में कभी नहीं हुआ है, इसको हमने पहली बार किया है। और इसको मेंटेन करने के लिए आपको थोड़े कॉस्ट तो लगते ही हैं क्योंकि यदि उसमें कुछ रिपेयर होता है तो उसको करना होता है। बट उसके लिए भी हम काम करते हैं। जिस दिन स्विच ऑन करते हैं, उस दिन से ही प्रोसेसर को कैसे केयर मेंटेन करना है इसकी प्रक्रिया बताते हैं। क्या उसका खर्च आ सकता है रिपेयर होने पे, उसके लिए पेरेंट को प्रिपेयर भी करते हैं। ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेरेंट को सलाह देते हैं कि आप एक रेकरिंग अकाउंट खोल लीजिए, कुछ पैसे उसमें सेव कीजिए और ताकि कल को अचानक कभी उसके रिपेयर की आवश्यकता पड़ी, तो आपको अचानक परेशानी ना हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि पूरे प्रोसेस के बारे में हमने बातचीत की डॉक्टर चंदन कुमार जी से। तो आपने देखा कि हमने स्वास्थ्य की ईएनटी सेंटर के बारे में आपको बताया और जो डॉक्टर थे यहाँ डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव उनसे भी हमने बातचीत की। अब हम एक बच्ची है यहाँ करीब 6 वर्ष की है बच्ची और इसका अब ऑपरेशन हो चुका है फिलहाल और ये 1 महीना के बाद फिर यहाँ आई है चेकअप के लिए। तो उनके पेरेंट्स से भी हम बातचीत करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ पहले क्या परेशानी थी और अब क्या मतलब इनको लग रहा है, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका वार्ता टाइम्स में। जी। क्या कहना चाहेंगे आप बच्ची के बारे में? बच्ची तो बहुत मेरी मतलब ये है, अच्छी है और मतलब सारा कुछ अभी तो मतलब ऑपरेशन कराएँ, अभी कुछ रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक तो है? परेशानी मगर क्या थी? परेशानी ये मतलब बोल तो रही है, सुन नहीं पा रही है। तो ऑपरेशन के बाद क्या लग रहा है कि मतलब फ़ायदा होगा? जी, देखे हैं और भी बच्चे को देखे हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बोलते हैं बच्चे और ये भी कुछ-कुछ बोलती है मगर मतलब हम लोग चेक कराने के बाद पता चला कि मतलब सुन नहीं रही, इसलिए बोल नहीं पा रही बढ़िया से। तो इससे पहले आप कहाँ-कहाँ चेकअप कराए थे? जी, क्या टाटा इन मेन हॉस्पिटल में। टाटा मेन हॉस्पिटल में जी। कैसे इनके बारे में पता चला कि एएनटी स्वास्थ्य की एएनटी सेंटर पे आएँ?
वो तो सर मतलब चंदन सर है, वही मतलब सारा कुछ ये किए और अभिषेक सर भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया हम लोग के साथ और सारा कुछ मतलब हम लोग ठीक से हो गया। काफ़ी कम दिन में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ। ये बच्ची के पिताजी हैं, यहाँ पे बच्ची की माताजी भी हमारे साथ उपस्थित है, तो हम उनके माताजी से भी बातचीत करेंगे। क्या आपको क्या महसूस हुआ? मतलब बचपन से ही ये नहीं सुन पा रही थी? हाँ, बचपन से ये नहीं सुन पा रही थी। फिर हम टाटा मेन हॉस्पिटल में गए तो वहाँ बेरा टेस्ट कराए तो पता चला कि इसको हेयरिंग प्रॉब्लम है। तो फिर वहाँ से हम लोगों को चिक सेंटर है एक वहाँ भेजा गया। वहाँ पे जो देवाशीष हैं वो इसका किए तो वो बोले कि आप लोग यहाँ रांची आइए। चंदन सर से बात हुआ, फिर हम लोग यहाँ आए और ऑपरेशन के लिए रेडी हो गए। कितने दिन पहले ऑपरेशन हुई है? अभी 1 महीना हो गया, 20 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। बच्ची काफ़ी छोटी है, 1 महीने का अवधि जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है ऑपरेशन के बाद। अब बच्ची का जो आगे का जो प्लान है डॉक्टर के द्वारा वो किया जाएगा। आगे के जो प्रोसेस है उनसे गुजरते हुए इस बच्ची की जो समस्या है उनसे बच्ची को निजात दिलाया जाएगा। हालाँकि इस तरह का जो ट्रीटमेंट है ऐसे मुखबाधिर बच्चों के लिए कहा जाता है एक वरदान के तौर पर ये साबित हो रहा है। अभी मतलब अभी नहीं ज़्यादा किया, हल्का-हल्का अभी मतलब स्पीच थेरेपी ले रही है। मतलब नहीं सुनने के चलते मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं तो किए, केवल फिलहाल मतलब सुन नहीं पा रही है, ये इशारों से बात जी, हो रही जी। है। इशारा से और ये मतलब हम लोग का लिप रीडिंग कर रही है। wartatimes.co.in सबकी वार्ता सच की वार्ता।